Good morning, friends. Good morning. Good morning in the next video of this chapter and probably the last video of this chapter. कई miscellaneous प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हमको लेने थे, इस वजह से हमने ये लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी क्विकली मूव टुवर्ड्स व्हाट आर द प्रॉब्लम्स from the miscellaneous exercise which are very important. Okay, now the first problem from the miscellaneous exercise I like to tell you that is find AB. The problem that is miscellaneous exercise 2A. problem number 3rd तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. The problem number 4th and especially 5th. The 4th is find AB. हमको दिया है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिख देंगे, आप देख लेना हो क्या एक्चुअली है करके. सिंस A इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स 1 2 3 1 minus 2 minus 3 and B is equal to 1 minus 1 1 2 1 minus 2. Okay, examine whether AB has inverse or not. हमको ये बताना है कि AB को इनवर्स है कि नहीं है. अब AB को इनवर्स है कि नहीं हम कब बता सकेंगे? सो वी हैव टू फाइंड द AB फर्स्ट. हमको AB सॉल्व करना पड़ेगा. 1 2 3 1 minus 2 minus 3 into B मतलब क्या होगा? 1 minus 1 1 2 1 minus 2. ओके, नाउ जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव टू चेक वन कंडीशन. वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स. हाउ मेनी number of columns in the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix. अब यहां पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? दैट इज 1 2 3. ये 2/3 मैट्रिक्स है, ये 3/2 मैट्रिक्स होगा. सो नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट शुड बी नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड. इफ इट हैपन्स देन यूर मैट्रिक्स we can multiply. They are conformable for the multiplication. अब मल्टीप्लीकेशन सबका नहीं होता है, ये अगर कंडीशन तुम्हारी मिल गई तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट दैट इज 3 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड दैट इज ऑल्सो 3. सो तुम्हारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ये होगा 2/2. ये 3 3 तो हमको कंफर्मेबल करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए, लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 2/2 होगा. ठीक है, 11th में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे वो मैट्रिक्स लेंगे. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन? वो 2/2 होगा. सो दैट्स व्हाई देयर आर 4 एलिमेंट्स. सिर्फ 4 एलिमेंट्स होंगे. वो कौन से होंगे? अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे. 1 into 1 दैट इज 1 प्लस करेंगे 2 into 2 2 into 1 दैट इज 2 प्लस 3 into 1 दैट इज 3. ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1 into -1 that is -1 2 into 2 plus 4 plus 3 into -2 that is -6. ये हो गया सेकेंड एलिमेंट. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड एलिमेंट? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. थर्ड एलिमेंट 1 into 1 that is 1 plus -2 plus -3 डायरेक्टली आ जाएगा, देख लेना. 1 into -1 -2 into 3 2 that is plus कितना हो गया? that is -4 plus -3 into -2 that is 6 only. So that should be your 2/2 matrix becomes 1 plus 2 plus 3 that is 6. ये हो गया तुम्हारा -7 plus 4 that is -3. ये हो गया तुम्हारा -5 और ये 1 हो गया. -5 plus 1 हो गया -4. that will be -1 -4 -5 और +6 that is 1. दिस इज यूर AB. AB के बाद हमको क्या देखना है? हमने AB सॉल्व करने के बाद AB हैज ए इनवर्स और नॉट. कब पता चलेगा AB हैज इनवर्स है कि नहीं है? कब पता चलेगा? जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ AB को क्या दिखाएंगे? नॉन सिंगुलर. अगर नॉन सिंगुलर हुआ यानी नॉट इक्वल टू 0 आया,
so that will be your existence. So AB का हम देखेंगे डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या होगा? that will be 6 minus 3 minus 4 1. इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे. 6 into 1 that is 6 minus 4 into that is कितना हो गया? -4 minus 3, so that will be 12. so 6 minus 12 ये हुआ -6. ये क्या आया? so determinant of AB is not equal to 0. okay, so AB is a non singular matrix. कौन सा मैट्रिक्स हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब AB का इनवर्स एग्जिस्ट है. ओके, सो AB हैज इनवर्स और नॉट? यस, ऑब्वियसली AB हैज इनवर्स. क्योंकि क्यों AB को इनवर्स है? बिकॉज वो उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB वो 0 नहीं आया. अगर 0 आया होता तो AB तुम्हारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता और AB इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता. सो दैट इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, उसके बाद का 6th वाला प्रॉब्लम लेना है. 6th वाला, हाँ, तुम्हारे आगे अगर क्वेश्चन के लिए तुम बुक ले सकते हो, वो उसमें से तुमको देखना है. तो क्वेश्चन नंबर 5 वहां पे दिया है इफ A इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, सिंस A इज इक्वल टू दिया है, दैट शुड बी x 0 0 0 y 0 0 0 z. ये स्पेशली इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, इसके कारण ये प्रॉब्लम्स को मैं ले रहा हूं. ओके, और मुझे ऐसी लगता है कि ये प्रॉब्लम लेनी चाहिए, आपको पता चलनी चाहिए, क्योंकि जनरली हम मिसलेनियस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अच्छे प्रॉब्लम वहाँ पे है, इसलिए मैं ले रहा हूँ. सो A इज इक्वल टू हमको दिया है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डायरेक्टली दिया है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट है, ये डायरेक्टली दे चुके हैं. फाइंड A इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स. तो इसका पहले हम इनवर्स फाइंड करेंगे. अब इनवर्स फाइंड के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले वी हैव टू चेक डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 की 0 है. लेकिन यहां पे इनने पहले ही बोल दिए है कि इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पहले ही बोल दिया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं है. ओके, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट हमने डायरेक्टली लिख दिया. ओके, नाउ उसका इनवर्स निकालने के लिए वी हैव टू, हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन से चले जाएंगे उसके, नहीं तो एडजॉइंट मेथड से भी जा सकते हो. सो मैं प्रीफर करता हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली देख सकते हो. सो A इज इक्वल टू x 0 0 0 y 0 0 0 z दैट इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू I का जो एलिमेंट होगा वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है हमको यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है. 0 ऑलरेडी है, x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 0. कैसे आएंगे देख लो. अगर x से डिवाइड करते हो तो 1 आएगा, y से डिवाइड करते हो R2 को तो 1 आएगा, z से डिवाइड करते हो R3 को तो 1 आएगा. तो एक ही इसमें 1 ला लेंगे हम बोलेंगे बाय, या हम बोलेंगे R1 चेंजेस टू 1 बाय x इंटू R1, कॉमा R2 चेंजेस टू 1 बाय y इंटू R2, कॉमा R3 चेंजेस टू, एक ही इसमें सब कर देंगे 1 बाय z इंटू R3. इसका मतलब हुआ कि तीनों के तीनों रो को हमने, पहले रो को x से डिवाइड कर दिया, देन y से, और R3 को z से. सो व्हाट विल बी द आउटकम? सो R1
चेंजेस टू 1/x इंटू R1, ये पूरा R1 को हमने x से डिवाइड कर दिया, सो 1 0 0 यहां पे लिख लेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू I क्या होगा, दैट विल 1 को होगा 1/x 0 0, ये हो गया 0 1 0 0 1/y 0, यहां पे हुआ 0 0 1, यहां पे हो गया 0 0 1/z, सो दैट विल बी यूअर A इनवर्स डायरेक्टली। तुमको पता है कैसे हुआ, समझ रहे, इजी है, इजीली समझ जाने को ना, नहीं तो तुम बोलेंगे कि यहाँ पे इनवर्स निकालने को हमको टाइम लगता है, टाइम लगने को नहीं चाहिए। ओके, सो देयरफॉर आई, ये आई हो गया, आई इंटू इनवर्स हो गया, दैट भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, या आई इंटू इनवर्स इज इक्वल टू 1/x 1/y 1/z 0 0 0 0 0 0। ओके, सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, that will be 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z, that will be the value of your A inverse. Now we have to find, now we find inverse of, किसका इनवर्स, ये दिया हुआ मैट्रिक्स होगा, इनवर्स ऑफ, ये क्या मैट्रिक्स दिया है, दैट मैट्रिक्स इज 2 0 0 2 1 और -1 लिखा है, सो हम बोलेंगे इसको 2 0 0 1 और ये -1 है, दैट विल बी, अब इसका क्या होगा देख लो, ये x y z को देखना है, ये इफ इट इज x y z, ये भी नॉन सिंगुलर हो सकता है, इसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको नाम दे देंगे b को चेक कर लेंगे, अगर इच्छा होगी तो, एक्चुअली वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या 2 से डिवाइड करोगे और ए इनवर्स निकालोगे और रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, कोई जरूरत नहीं है, इसको ना 2 से ना 1 से ना -1 से डिवाइड करने की जरूरत है, हमने डायरेक्टली लिखा है, अगर x y z होगा तो इनवर्स क्या होगा 1/x 1/y 1/z, इसको रेसिप्रोकल कर दो, सो देयरफॉर इसको b नाम दिया, सो b इनवर्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस that will be 1/2 0 0, that will be 0, 1/1 को 1 ही लिखते हैं 0, और 1/-1 को -1 ही लिखेंगे, so that is your inverse of, therefore inverse of that given matrix। ये प्रॉब्लम हमको लेना है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर इसको और इनवर्स निकालने के लिए इसको पहले नॉन सिंगुलर दिखाएंगे, बाद में उसको बी इनवर्स इज इक्वल टू आई करेंगे, फिर और ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, वो नहीं करना है हमको, डायरेक्टली एक्स वाई जेड अगर ये दिया है तो इनवर्स इसका 1/x 1/y 1/z आता है, उसके बाद इसको उसी फॉर्मूला में पुट करके हमको ये वैल्यू निकालनी है, सो दैट विल बी योर सेकेंड प्रॉब्लम फ्रॉम दिस। ओके, ये प्रॉब्लम होने के बाद और एक प्रॉब्लम लेना है हमको, दैट इज इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, वन टू थ्री फोर, okay, that problem number 6th 1 2 3 4 and x is a 2/2 and show that ax is equal to I, or then find the value of x। अब show that ax is equal to I कैसे, ax is equal to I ने क्या, x जो मैट्रिक्स होगा, सॉरी show that it is such that ax is equal to I, so हमको ax is equal to I लिख देना है और x को फाइंड करना है। x तुम्हारा 2/2 है, I भी तुम्हारा कितना है 2/2, सॉरी I तुम्हारा कितना है, x इज 2/2 और I भी तुम्हारा उतना होगा, सो I तो हमको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 हम वैल्यू पुट कर देंगे, a की इंटू एक्स एज इट इज रहेगा और I जो होगा दैट विल बी 1001 1001। ओके, अब ये x कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे,
साइमल्टेनियसली जो रो ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई किया था वो उस पे भी अप्लाई करेंगे आई पे, ये चेंज होगा और ये लास्ट में ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। सो इनवर्स की जगह एक्स आया है, बस उतना ही चेंज है, बाकी पूरा एज इट इज करना है। ओके अब ये करके बताना है कि तुम अब करोगे, अब ये तुम पे डिपेंड है। जैसे मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सिमम 1-2 प्रॉब्लम लिया है और उस हिसाब से आपको जाना चाहिए। ओके सो मुझे सिर्फ इतना बताना था कि इसमें वैल्यू तुम इस तरह पुट कर सकते हो और आगे सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके तुम इसको आई को आई में और x की वैल्यू जो इधर होगी i इंटू एक्स होगा और इधर तुम्हारी x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। ओके 2/2 के लिए मैंने रूल बताए थे, 1 का चाहिए 0 का चाहिए, सो 1 इन द प्लेस ऑफ a11, ये सब तुमको दिया है, उसका अप्लाई करो और सॉल्व करो। ओके अब ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी एक अलग प्रॉब्लम को देख के है जिसको हमको भी नेक्स्ट में सॉल्व करना है। ओके द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड द इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, 0, 0, 1। अब जनरली हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेप बता देंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ओके सो A is equal to this, we have to find the A inverse by using row transformation। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन को इसको सॉल्व करना है। ओके सो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है। डिटर्मिनेंट होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 और 0, 0, 1। अच्छी प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि नेक्स्ट में मैं इसके बाद इमीडिएट बाद नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। उसके लिए तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलेज है वो तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें के 2-3 फॉर्मूले अभी आने वाले हैं। ओके सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फॉर्मूला ध्यान में रहना बहुत जरूरी होगा, उसके अलावा हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। ओके बहुत लोगों को वो टॉपिक बोर होता है, वो आता नहीं है, कंफ्यूजन ज़्यादा रहते हैं। अब क्यों रहते हैं, हमको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पता, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पहले बेसिक थोड़ा 10 मिनट बेसिक ले लेंगे, फॉर्मूला मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं जो मेन टॉपिक है उस पर आऊंगा। ओके सो डरने की कोई बात नहीं है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है, सो वी कैन सॉल्व दिस। सो cos थीटा इज इनटू cos थीटा इंटू 1 दैट इज cos थीटा माइनस 0 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस इंटू माइनस दैट ये हो गया प्लस साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, हाँ साइन थीटा इंटू 1 दैट इज साइन थीटा माइनस ये कितना हुआ 0 इंटू 0 दैट इज 0 और प्लस थर्ड टर्म 0 है तो वो तो 0 ही होने वाली है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ओके वो कैंसिल ही हो जाएगी पूरी। सो cos थीटा, ये cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस साइन थीटा इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। अब ये है फंडामेंटल आइडेंटिटी, उसकी वैल्यू होती है 1, सो दैट शुड बी इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब ए कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। ओके अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, सो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, आई क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके अब इसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या पहले कर देंगे,
सबसे पहले 1 कैसे लाएंगे, 0 कैसे लाएंगे। अब इसका मतलब पिछले बार हमने डिवाइड किया तो डिवाइड ही करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है वैसे। अब 1 कैसे आएगा, दैट विल बी अवर वेरी 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 गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड चैलेंज। अब 1 कैसे आएगा, अब गेस कर सकते हो 1 कैसे आएगा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा को क्या करेंगे तो 1 आएगा। देखो अभी इसके पहले आंसर है, 1 कैसे आया था, देखो 1 कैसे आया था, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब पहले क्या करना है हमको कॉस को कॉस स्क्वेयर कर देना है, ओके, और फिर R2 का सपोर्ट करके साइन थीटा को साइन स्क्वेयर कर देना है। अब कैसे करेंगे देख लो, R1 चेंजेस टू R1 या कॉस थीटा इंटू R1, सबसे पहली बात। अब अगर R1 से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा कॉस स्क्वेयर थीटा, ये हुआ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये थर्ड टर्म हुई 0, ये एज इट इज हुई साइन थीटा, ये हुआ कॉस थीटा एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना, ये होगा 0, हो गया 0 0 1, ओके। इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, आई क्या बना, अभी इसको मल्टीप्लाई किया R1 को कॉस थीटा 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अब क्या करूं, कॉस स्क्वेयर थीटा, अब हमको 1 चाहिए, आइडेंटिटी बनाना है, इसका मतलब 1 चाहिए। अब 1 कैसे करें, सो 1 हम कैसे कर सकते हैं बताओ। अब इसको साइन स्क्वेयर थीटा कर देंगे, इसको साइन स्क्वेयर थीटा अगर किया तो क्या हुआ। अब इसको करने से अच्छा हम एक काम कर देंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस करेंगे साइन थीटा इंटू R2, यानी ये कितना बनेगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऑटोमेटिकली इट विल बी साइन स्क्वेयर थीटा। अगर वो ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आता है 1, सो 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दैट विल बी, कर देंगे, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ओके, लिख लो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये हुआ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये पूरा लिखने के बजाय, ओके, ये समझ में पहला आया तो इसकी जगह में लिख दूंगा 1, क्योंकि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू हाउ मेनी, फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो 1 है। अब दूसरा देखो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम टर्म है, माइनस प्लस है, तो उसका मतलब कैंसल हो जाएगी, दैट विल बी 0, ओके, ऐसा हुआ ना, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये, और ये टर्म बनेगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ओके, और ये तो उसका कोई मतलब नहीं है, सो दैट विल बी 0। ये कितना हुआ, ये एज इट इज होगी साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सो साइमल्टेनियसली हमको राइट हैंड साइड पे भी करना है, सो हम एक काम करेंगे पहले, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 0, तो ये कॉस थीटा ही हुआ, ये 0 हुआ, सॉरी ये कितना हो गया 0 प्लस साइन थीटा इंटू 1 यानी साइन थीटा, सो यहां पे साइन थीटा हुआ, यहां पे 0 ही होगा, 0 1 0 0 0 1, ओनली R1 हमको चेंज करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है, ओके। ये हो गया तुम्हारा एक। अब क्या करेंगे, यहां पे 1 आया तो यहां पे 0 आता है, 0 कैसे आएगा बोलो, 1 आया तो 0 ऑटोमेटिकली आता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। सो क्या करना पड़ेगा हमको, बाय और R2 चेंजेस टू R2 माइनस करना पड़ेगा साइन थीटा इंटू R1 करना पड़ेगा, ठीक है।
सो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, अब इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो साइन थीटा इंटू R1 कर देंगे। सो व्हाट इट विल बी, सो R1 एज इट इज करेंगे। सो 1 0 0, R3 को भी 0 0 1, A इनवर्स इज इक्वल टू, पहले ही दूर दूर लिख देंगे, बाद में प्रॉब्लम आता है। R1 लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा 0 0 0 1। अब करेंगे हम चेंज कैसे करना है देखो। सो वी हैव टू टेक R2 माइनस साइन थीटा R1। अब R2 क्या है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1, यानी साइन थीटा माइनस साइन थीटा वो हुआ 0, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 0 दैट इज 0, सो कॉस थीटा माइनस 0 दैट इज कॉस थीटा। ओके, 0 और 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट विल बी 0। यहां पे देखेंगे 0 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब ये हुआ 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो 0 माइनस वो तो 0 हुआ, दैट विल बी 0। ओके, नाउ यहां पे देखो अभी क्या आया, 1 है, ये टर्म है, यहां पे 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। सो R2 चेंजेस टू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू R2। अब ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, अगेन बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी वो हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 1 बाय कॉस थीटा से R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे या कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, दैट शुड बी 1 0 0 0 1 0, डायरेक्टली लिख देता हूं 0 0 1, इसका इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब सिर्फ और सिर्फ R2 को डिवाइड कर देंगे, R1 कॉस थीटा साइन थीटा 0, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करना है रो को, सो ओनली मिला साइन थीटा और यहां पे मिला कॉस थीटा। ओके, यहां पे क्या मिला, कॉस थीटा। ओके, 0, देन 0 0 1। ओके, नाउ I इंटू ए इनवर्स कितना हुआ देख लो। ओके, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ी आ सकती है, देख लेना। सो हमने पहले किया R1 कॉस थीटा को R1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके, इसको देखना पड़ेगा R1 प्लस साइन थीटा, ओके साइन कॉस थीटा, ओके साइन थीटा R2, सो R1 दैट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हुआ, ओके, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो गया, ओके वो भी 0 हुआ। सो कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस, ओके वो तो हुआ, देन प्लस ही किया है, ओके कोई फर्क नहीं है। देन R2 इधर, ओके साइन थीटा, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये हुआ 0, फिर कॉस थीटा माइनस वो ओनली कॉस थीटा 0 0 हुआ, 0 माइनस
साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ ओके, 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एक थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हुआ था 0 माइनस यानी R2 का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये माइनस है, सो ये हो गया तुम्हारा I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके, एंड देयरफॉर योर A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स विल बी cos थीटा sin थीटा 0 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन को ध्यान में रखना है, cos थीटा 0 0 0 1, that will be your A inverse by using row transformation, okay. The next thing, next one, एक प्रॉब्लम और देखना है हमको, बता दूंगा मैं, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में या प्रूफ में है, एक रिजल्ट होगा दैट इज A इंटू एडजॉइंट A, इसके प्रॉब्लम्स भी आते हैं हमेशा, 2 मार्क का तुमको MCQ देखने को मिलेगा, ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो और बाद में लिख लिया करो, एक्चुअल वीडियो में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। नाउ A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू K इंटू I, क्या हुआ K इंटू I, ये रिजल्ट प्रूफ करके दिया है तुमको, तुम्हारे इसमें टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम देता हूं, एक प्रॉब्लम देखेंगे हम, एक MCQ है, if for 2x2 matrix if x is equal to, x है कि A है, ओके, if A into adjoint A is equal to 10 0 0 10, okay, then determinant A is equal to, then determinant A की वैल्यू क्या होगी, ओके, सो determinant A how will you find, determinant of A क्या है, अब A निकालेंगे क्या इसमें से, अब ये रिजल्ट हमको पता है, if A into adjoint A into A is equal to K into I, ओके, K into I, अब determinant of A क्या होगा, ओके, अब K यानी that will be determinant, so determinant of A into I, अब determinant of A डायरेक्टली हमको दिखता है कि determinant A क्या मिलता है, अब ये इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इक्वल है, A इंटू एडजॉइंट A अगर 10 0 0 10 है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I की वैल्यू भी कितनी है, 10 0 0 10, हम 10 अगर इसको कॉमन निकालेंगे इस मैट्रिक्स में तो क्या मिलेगा 1 0 0 1, ओके, सो ये तो हो गया I, और ये 10 मतलब क्या हो गया, दैट इज यूअर डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये तुम्हारे उसके जो भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे उसमें दिए हैं, A तुम्हारा 20 है, B 10 है, C 30 है और D 40 है, तो हमको क्या चूज करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी यूअर कांस्टेंट विच इज 10, ओके, सो ये एक मुझे बताना था, उस तरह से आपको सॉल्व करना है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगली बार हम आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएंगे, और अगली बार आप भी आएंगे तो थोड़े से हम फॉर्मूले जो हो गए तुम्हारे 11वीं में हो चुके, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम उसको आगे में देखेंगे, ओके, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन निकालने होंगे, उसके लिए हमको वो फॉर्मूला थोड़ा सा अगर हमारे ध्यान में रहे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला ध्यान में रहे तो यहाँ पे हमको सीखने में उतनी कठिनाई महसूस नहीं होगी। अगर कुछ पता ही नहीं होगा तो हमको बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो भी हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच इज द थर्ड चैप्टर फ्रॉम द सेक्शन 1, ओके।
So till then, thank you.